हेलो, मैं हूं ऋतुराज और मैं इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स में क्लर्क हूं। जॉर्ज सर से मैं भी पढ़ा हूं। जब 7वीं 8वीं में था तो मढ़ौरा में मैं उनसे पढ़ा था और आज उन्हीं के थ्रू आपसे मुझे बात करने का मौका मिला है। आशा करता हूं कि आप अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो घर में ही रहिए और स्कूल से जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उसको फॉलो कीजिए, होमवर्क कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस लेक्चर में हम लोग आपके सोशल साइंस के बुक से द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे चर्चा करेंगे और इसमें मेनली हम लोग 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, दूसरा किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, और तीसरा हमारा जो भारत का संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। पहला हम लोग का पॉइंट है, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? भारत एक काफी बड़ा देश है और यहाँ की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। इन नियम और कानूनों को सभी लोग फॉलो करते हैं, सरकारें फॉलो करती हैं, पुलिस फॉलो करती है, हम लोग फॉलो करते हैं। तो सभी लोग इस नियम और कानून को फॉलो करते हैं। इन्हीं नियमों और कानूनों के कलेक्शन को, या फिर बोले कि ये नियम कानून जिस किताब में लिखी गई है उस किताब को हम लोग संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ बेसिक रूल्स प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। मतलब किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन नियमों और कानूनों को बनाया गया है उनके संग्रह को हम लोग संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूएसए के द्वारा 1787 में बनाया गया। तो यूएसए ने सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ये 1787 में बनाया गया। फिर बाकी देशों में ये बनाया जाने लगा और हमारे भारत में भी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। आपके बुक में एक स्टेटमेंट है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वो स्टेटमेंट है, while all democratic countries have a constitution, it is not necessary that all the countries which have a constitution are democratic। इसका मतलब हम लोग समझे तो सभी कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक है, मतलब जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम लोग ब्रिटेन की बात छोड़ दे, ब्रिटेन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ब्रिटेन के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहां पे जो शासन व्यवस्था है वो पार्लियामेंट द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं उन्हीं के अनुसार, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट वहां की जो नियम कानून बनाती है उसके अनुसार चलते हैं। तो वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उन सारे जगह पे एक कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर किसी भी कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो जरूरी नहीं डेमोक्रेटिक है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखें।
जैसे चाइना के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, इसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन ये डेमोक्रेटिक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इसके पास है लेकिन ये डेमोक्रेटिक नहीं है। यहाँ पे बस एक ही पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और किसी दूसरे लोगों के पास चॉइस नहीं है कि वो किसी दूसरी पार्टी को चूज करे। उसी तरह से भूटान, सऊदी अरबिया, ओमान, इन सारे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन यहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, यहां पे मोनार्की है, मतलब यहां पे राजा का शासन है, राइट। तो भूटान, सऊदी अरबिया, ओमान, इन सारे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन यहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन सभी कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते। तो इसका मतलब आपको समझ आया होगा। आगे अगर हम आपसे पूछे कि क्या भारत एक लोकतंत्र है, क्या भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो बिल्कुल है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, भारत के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है, यह है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग थोड़ा बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, आजादी हम लोग को मिलने वाली थी, उससे पहले ही यह डिसाइड हुआ कि जब भारत आजाद होगा तो उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन की गई और इसके प्रेसिडेंट थे हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान के जीरादेई गांव के हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे और एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका एक ड्राफ्टिंग कमेटी था जो प्रारूप समिति बोलते हैं। तो इस कमेटी का काम था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, लोगों के सामने इसे कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसके बारे में डिटेल्स पता करने का। और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था, इन्होंने ही बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इन्हीं ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप को तैयार किया था, राइट। जो संविधान सभा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था उसकी सबसे पहली मीटिंग 6 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। मतलब इसमें लग गए हमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन, राइट। और 26 नवंबर को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसे आंशिक रूप से, मतलब कि पार्शियली लागू कर दिया गया। तो 26 नवंबर को ही हमारे संविधान के कुछ कानून जो थे वो लागू हो गए थे हमारे देश में और इसलिए 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम लोग
प्रतिवर्ष 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन हमारा संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। राइट? ये था कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें या किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं।